उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 2022 का चुनावी आगाज़ हो चुका है। छोटे बड़े जो भी राजनीतिक दल हैं वो प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबका दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी से और जानेंगे कि आखिर वो उनकी पार्टी कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन वादों और दावों के साथ जनता के बीच जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार लोधी। जैसा कि 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है तो आपकी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 5 सीटें बहुत अहम हैं। 5 सीटें बहुत अहम हैं। वो जो 5 सीटें जो अहम है वो कौन सी 5 सीटें? 5 सीटों में एक तो सिराथू विधानसभा है, जहां से वर्तमान डिप्टी सीएम जी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी शाहजहांपुर सदर विधानसभा है, जहां से वित्त मंत्री चुनाव लड़ेंगे। तीसरी विधानसभा क्षेत्र मंझनपुर है और चौथा दिबियापुर है और 5वीं विधानसभा जो है लखनऊ की बक्सी का तालाब है। आपकी पार्टी जनता के बीच जो आपके उम्मीदवार होंगे, जो प्रत्याशी, वो किन वादे दावों के साथ जाएंगे? हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों का दावा यह है कि प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे बीएम का बेटा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रदेश के अंदर एक बच्चे को का से कबूतर पढ़ाया जा रहा है, दूसरे बच्चे को का से कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा को लेकर हमारे प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, उसके हम लोग पक्षधर हैं। दूसरा, इस प्रदेश में किसान आयोग बनना चाहिए। आज किसान परेशान है, किसान की हालत ठीक नहीं है। किसान गन्ना अब बेचता है, पेमेंट 6 महीने बाद मिलता है। किसान गेहूं अब बेचता है, पेमेंट 20 दिन के बाद मिलता है। किसान गेहूं के लिए डीजल नगद खरीद रहा है, किसान खाद नगद खरीद रहा, तो उधार अपना क्यों बेचे? इसलिए किसान आयोग बने और किसान की जो फसल का मूल्य है उसको तुरंत भुगतान किया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी अखिलेश यादव जी के साथ में, सपा के हैं, तो यह कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी कि अपने दम पर लड़ेगी? 2 जनवरी को अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई थी और गठबंधन को लेकर बातचीत हमारी चल रही है। अभी क्लियर नहीं कि हमारा उनसे गठबंधन होगा कि नहीं होगा। अभी यस और नो का कोई मतलब नहीं है। वो चाहेंगे तो हम गठबंधन कर लेंगे। यदि उनको आवश्यकता है, समाजवादी पार्टी को आवश्यकता है तो हमें जोड़े अपने साथ। सरकार बनानी है तो यदि उनको सरकार बनानी है तो हमारे गठबंधन में शामिल करें। उनको सरकार नहीं बनानी है तो अपना काम देखें, अपना हम देख रहे हैं। मौजूदा सरकार जो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे दावों करती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बलात्कार हो जाता है बहराइच में, 15 महीने की बच्ची रागिनी लोधी के संग बलात्कार हो जाता है। अभी बाराबंकी में 10 महीने की बेटी के संग बलात्कार हो जाता है। ये इनके झूठे वादे। ये तो ये भी कह रहे थे 15 लाख खाते में आएगा, 14 दिन के किसान को हम गन्ने का भुगतान करेंगे। तो झूठी, सबसे अधिक कोई झूठी सरकार है तो हमें लगता है जनता से भी भाजपा सरकार तो झूठी सरकार है। इनकी बात पर भरोसा नहीं है। इनकी सरकार में बहुत सारे महिलाओं से उत्पीड़न हो रहे हैं। इनके अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। कभी कोई इनका नेता कहता है कि रात में 7 बजे के बाद महिलाएं न जाएं, तो स्थिति ठीक नहीं। इनके झूठे वादे हैं सभी। प्रदेश सरकार का कहना महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जगह जगह जो थाने में वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क बनाई ताकि महिला अपराधों पे अंकुश लगाया जा सके। उसके बाद आज महिला अपराधों पे क्या स्थिति है, क्या बता सकते? भाई 15 महीने की बच्ची के संग बलात्कार हो गया, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज भी लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लगातार कांड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बाराबंकी में 10 महीने की बच्ची संग बलात्कार हो गया है। थाने में बलात्कार हो रहे हैं। जिस थाने में बात कर रहे हैं थाने में बलात्कार हो रहे हैं, इनके विभाग में बलात्कार हो रहे हैं। तो ये तो कहने कुछ भी कहें। ये तो बड़े दावेदार कहते हैं कि सोच ईमानदार तो काम दमदार। बताएं इनकी सोच ईमानदार क्या है, इनका काम दमदार क्या है। सिर्फ झूठ का आलाप रख के लोगों की संपत्ति ले रहे हैं और जनता तो बहुत परेशान है। किसान परेशान, फसल नहीं बच रही है। इन्होंने गौशालाएँ खुलाई, गौशालाएँ खुलवा दिया, भूसा राशन की व्यवस्था नहीं किया। आज सब गायें और जानवर जो हैं, अन्ना पशु जो हैं, पूरी फसल नष्ट किए दे रहे हैं। किसान घर बचाए कि खेत बचाए, तो देख ही रहे हालत क्या है। भाजपा की हालत प्रदेश में बद से बदतर है और भाजपा बहुत बुरी तरह प्रदेश में हारेगी। आपकी पार्टी से महिला प्रत्याशी महिलाओं को टिकट दी जाएगी? हमारी पार्टी से 2 महिला प्रत्याशी घोषित चुकी हैं। साधना राजपूत जी को दिबियापुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं पर शकुंतला लोधी को स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के सामने प्रत्याशी बनाया गया है। और भी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। महिलाओं के साथ मजदूरों को टिकट दिया जाएगा, किसानों को टिकट दिया जाएगा, सभी वर्गों को टिकट दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने कहा आपकी पार्टी 5 सीटें ऐसे जहाँ टक्कर होगी,
तो वहाँ पे जो आपके प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपको, तो उनमें क्या लगता है? प्रत्याशी हमारे बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी गरीब हैं, उनको मालूम गरीबी की हालत क्या है। भाई जो बड़े नेता कभी क्षेत्र में गए ही नहीं, वो तो वक्त बताएगा क्या उनकी हालत होगी। अब 10 मार्च के बाद देखना क्या हालत उनकी होगी। तो ये थे हमारे साथ में सबका दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी। इनका कहना है कि उनकी जो पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन होता है तो, नहीं तो पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। कानपुर से अमित राजपूत, कैमरा पर्सन मनोज के साथ, समाचार 924।